नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ और इस वीडियो में आप दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। पहला विगल एक्सप्रेशन और दूसरा किसी भी इमेज को जिगसॉ पजल के पीसेस की तरह कैसे तोड़े। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें क्योंकि मेरा वर्कफ्लो देखने से आप ये दो कॉन्सेप्ट तो समझेंगे लेकिन आपको और भी चीज़ें सीखने मिलेंगी। पहले पिंटरेस्ट पर इस वीडियो की रेफरेंस को देख लेते हैं जहाँ से मुझे इन वीडियोज़ को बनाने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। ये है वीडियो। तो अब देखो कि इस वीडियो में दो मेन चीज़ें हो रही हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो इमेजेस हैं वो साइड से और ऊपर से नीचे से आ रहे हैं और एक जिगसॉ पजल की तरह बन जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें हो रही है कि एक बार वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जा रहा है तो वो ऊपर नीचे विगल हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मर्च को डिस्प्ले करने का। तो अब हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर हम आकर सबसे पहले न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे। न्यू कॉम्पोजिशन में IGTV, ये प्रीसेट मैंने बना रखा है, कुछ भी नहीं है, 1080 1920 उसका एस्पेक्ट रेशियो है क्योंकि फिर से हम उसी वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं। फ्रेम रेट आप 30 ले सकते हैं, 24 फ्रेम पर सेकेंड ले सकते हैं और 15 सेकेंड्स की कॉम्पोजिशन होगी और ओके क्लिक कर दीजिए। अगेन हम टाइटल एक्शन सेव खोल लेंगे ताकि कुछ भी कंटेंट इस बाउंड्री के बाहर ना जाए। फिर से एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है शेप लेयर। रेक्टेंगल टूल को डबल क्लिक करेंगे। इसका कलर मैं एक्चुअली यही रहने देता हूँ, बाद में अगर मन हुआ तो चेंज कर सकते हैं। इसको रीनेम कर देंगे एंटर करके BG। तो ये बैकग्राउंड हो गया एंड बैकग्राउंड लेयर को लॉक कर देंगे ताकि हम इसे गलती से सिलेक्ट ना करें। इमेजेस के लिए मैंने इमेजेस फ्री पिक से डाउनलोड की है। आपको फ्री पिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैंने जो इमेजेस डाउनलोड की है वो ये 3 इमेजेस है, एक जैकेट की, एक पैंट की और एक शू की। तो इन सभी इमेजेस का मैंने सब्जेक्ट निकाल दिया फोटोशॉप में और इनको एक PNG की तरह एक्सपोर्ट किया। तो इन इमेजेस को इंपोर्ट करने के लिए सीधा मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो जो हमारा कॉम्पोजिशन है इसको अगर हम रीनेम करना चाहें तो Ctrl+K प्रेस करके इसको मेन रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले एक शू को सिलेक्ट करूंगा एंड शू के ऊपर पजल वाला पार्ट पहले बनाएंगे। इसको स्केल डाउन करेंगे टू अराउंड 40। नेक्स्ट स्टेप है ये जो शू का लेयर है इसको हम प्री कंपोज करेंगे। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C या आप राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर सकते हैं एंड इसको हम शू बोल देते हैं। अभी हम इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे 3 बार क्योंकि हमें इस कॉम्पोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहली बार हम डुप्लीकेट करेंगे और इस कॉम्पोजिशन को रीनेम कर देंगे शू1। अब इस शू1 को हम और 2 बार डुप्लीकेट करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली इसको शू2 और शू3 बना देगा। ऑर्डर सही कर देते हैं। अब हम सिर्फ शू1 के लेयर को विजिबल रखेंगे और बाकी सब लेयर्स को हाइड कर देंगे। अब शू1 के लेयर को सेलेक्ट करके हम इस पर एक मास्क बनाएंगे। तो ऊपर यहाँ पर वापस से रेक्टेंगल टूल लेंगे और हम देखेंगे कि कर्सर जो है वो एक मास्क बन जा रहा है उसके साथ। तो मतलब हम मास्क बना रहे हैं, हम शेप नहीं बना रहे। तो अब हम सिंपली पहले एक रफ एस्टिमेट से, बहुत प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले के 1/3 हिस्से को हम एक मास्क बना देंगे। अब शू1 को विजिबल रहने देंगे और शू2 की विजिबिलिटी को ऑन करेंगे। अब शू2 पर वापस वही प्रोसेस करेंगे। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके एक रफ, मैंने टिल्ट की दबाकर फुल स्क्रीन किया है इसको, एक रफ आइडिया से हम 2nd 3rd को एक मास्क दे देंगे। V प्रेस करके बाहर आएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बीच में जहाँ पर गैप आ जा रहा है तो इस मास्क को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके ताकि ये स्ट्रेट लाइन में जाए। या तो हम एरो कीज़ यूज़ करके भी उसको ऊपर नच कर सकते हैं ताकि वो कवर हो जाए। अब हम शू3 को अनहाइड करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है। वापस से रेक्टेंगल टूल लेंगे, फुल स्क्रीन करके रफली जो लास्ट 3rd है उसको मास्क कर देंगे। वापस से इसको एरो कीज से ऊपर नच कर देंगे ताकि ये फिल हो जाए। तो अब हमारे पास इस शू के 3 पार्ट्स हैं जो कि एक अलग अलग मास्क है। अगर हम सबको हाइड करें और देखें तो शू1 है टॉप हाफ, शू2 है मिडिल पार्ट और शू3 है बॉटम पार्ट। ऑफ कोर्स अगर आपको इसका डिमेंशन चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। बस मास्क के साइज़ को उस जितना कीजिए जहाँ तक आप उस पोर्शन को लाना चाहते हैं। हम अगर पेज डाउन करते हैं तो हम एक फ्रेम आगे जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे नीचे जो ब्लू में है फ्रेम्स, अगर आप देखोगे तो पेज डाउन प्रेस करने से मैं एक फ्रेम आगे बढ़ रहा हूँ। होम प्रेस करूँगा, लेकिन शिफ्ट पेज डाउन करने से मैं 10 फ्रेम आगे बढ़ रहा हूँ। मैं शू1 से शू3 तीनों को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके एंड इनका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करूँगा P दबा के। अब इन सब पे एक पोजीशन की फ्रेम दे देंगे
फिर मैं वापस स्टार्ट पे जाऊंगा एंड यहाँ पर सबको डीसिलेक्ट कर दूंगा। स्टार्ट में हम चाहते हैं कि सिंपली जो शू 1 का कॉम्पोजिशन है इसको राइट की तरफ मूव कर दूंगा, शू 2 को मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा। ज़रूरी है कि ये जो 2 है इनको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तभी आपको पैरालैक्स इफेक्ट मिलेगा। शू 3 को मैं वापस राइट की तरफ मूव कर दूँगा। अगर आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी तरह जुड़ रहा है जैसे रेफरेंस में वो पजल की तरह जुड़ रहा था। अब हम 10th फ्रेम पर आएंगे। इस 10th फ्रेम पर शू जो लेयर है, जो ओरिजिनल लेयर था, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा। इससे क्या होगा कि उस पॉइंट पर वो लेयर स्टार्ट होगा और अब इस लेयर को मैं विजिबल कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 लेयर्स हैं वो यहीं तक खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उनके अंदर विगल नहीं डालना चाहता। तो मैं पेज अप करूँगा ताकि मैं एक फ्रेम पीछे चला जाऊँ एंड शू 1 से शू 3 को वापस सिलेक्ट करके मैं ऑल्ट राइट ब्रैकेट प्रेस करूँगा। ये सब लेयर्स इस पॉइंट तक ट्रिम हो गए और अब इस 10th फ्रेम के बाद शू जो ओरिजिनल वाला शू था सिर्फ वो रह गया। अब हम बनाएंगे ये जो बॉटम वाला शू है, इसके ऊपर हम एक विगल बनाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स में विगल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हम इजीली किसी भी एलिमेंट में लाइव डाल सकते हैं। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं और कोई भी एक एलिमेंट ऐसे रैंडमली ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव कर रहा होता है, तो हमें एक ऐसा इल्यूजन होता है कि इस एलिमेंट में लाइफ है, ये एक लाइव ऑब्जेक्ट है। विगल एक्सप्रेशन के अंदर आप 5 पैरामीटर्स तक डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट टाइम्स आपको केवल 2 ही पैरामीटर्स का यूज़ आएगा, जो है विगल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपके टाइमलाइन के 1 सेकंड में वैल्यू कितनी बार जंप करेगा, और एम्पलीट्यूड का मतलब है कितने पिक्सल्स ऊपर या नीचे वैल्यू शिफ्ट होगी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक बॉल है एक्स एक्सिस पे, यदि हम इसके y पोजीशन प्रॉपर्टी पर विगल 2,10 का एक्सप्रेशन डालें तो ये बॉल हर सेकंड 2 बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा 10 पिक्सल से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर या नीचे। अब जब मैं विगल एक्सप्रेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि ये जो शू है वो y एक्सिस में सिर्फ y पोजीशन में विगल करे। अभी जो नीचे वाला शू लेयर है उस पर हम P प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए। पोजीशन को क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और सेपरेट डिमेंशंस कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि x डायरेक्शन में विगल हो। एक्सप्रेशन विंडो खोलने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करके y पोजीशन के की फ्रेम स्टॉप वॉच पर प्रेस करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे विगल, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें विगल हो, 3,50। अब इस एक्सप्रेशन से होना क्या चाहिए कि y पोजीशन हर 1 सेकंड में 3 बार अपनी वैल्यू चेंज करेगी, और कितनी अराउंड 50 पिक्सल्स ऊपर या नीचे वैल्यू विगल हो रही है, मतलब चेंज होती रहेगी रैंडमली, बट 50 उसका सीलिंग होगा, नीचे 50 उसका फ्लोर होगा। तो अब अगर हम एंटर दबा देंगे कि हमारा शू विगल कर रहा है, तो या तो इसकी रैंडमनेस बढ़ाना चाहो तो इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी एम्पलीट्यूड बनाना चाहते हो, उसको 100 कर दे अगर, तो ये और ज़्यादा नीचे ऊपर विगल करेगा। इसको विजुअली समझ सकते हैं हम आफ्टर इफेक्ट्स में, आफ्टर इफेक्ट्स के फीचर ग्राफ एडिटर को यूज़ करके। तो हम ग्राफ एडिटर पे क्लिक करेंगे। अब ग्राफ एडिटर में आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन के लिए है। तो अब वाई पोजीशन को क्लिक करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो इससे हमें एक ग्राफ देखने मिलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू ग्राफ, स्पीड ग्राफ नहीं, वैल्यू ग्राफ, क्योंकि हमें देखनी है कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और जूम इन कर देता हूँ। ये हमारा विगल एक्सप्रेशन है नीचे 3,100। अब मेरे टाइमलाइन में ये पॉइंट है 1 सेकेंड, जो ऊपर लिखा हुआ है 1.00 फ्रेम्स, क्योंकि हम 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में वर्क कर रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये 1 सेकेंड है मेरे टाइमलाइन में। तो हमारा विगल एक्सप्रेशन क्या है? 3,100। तो अब देखोगे कि इस 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है वो 1, 2 और 3, हमें 3 वैल्यूज़ मिली है, और यहाँ पर से फिर वापस दूसरी वैल्यू आ रही है जो नेक्स्ट सेकंड में। अगर हम बाहर जूम आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू गई है वो यहाँ पर है, और ये करस्पॉन्ड करता है अराउंड 1060 पिक्सल से। तो अब देखोगे कि 1060 क्यों? क्योंकि 960 प्लस हमने क्या रखा है 100, तो 100 उसका सीलिंग है। और वैसे ही नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 860, इसके अंदर और अगर आगे जाएंगे तो कहीं पर 860 हिट करेगा वो। तो ये था बेसिकली विगल एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करने का तरीका। फ्रीक्वेंसी मतलब वो 1 सेकंड में कितनी वैल्यूज जनरेट करेगा, और एम्पलीट्यूड मतलब वो कितना ऊपर या कितना नीचे तक जाएगा। अब स्टार्ट से अगर हम एनिमेशन को देखें तो ये 3 पार्ट्स अंदर है, उसने विगल किया अराउंड 2 सेकेंड तक मैं उसको विगल करने दूंगा, एंड देन उसके बाद वो जो 3 पार्ट्स है वो वापस बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये विगल होता हुआ शू बाहर नहीं जाएगा, उसके पार्ट्स बाहर जाएंगे। तो वापस 2 सेकेंड पर आएंगे, पेज अप करेंगे, 1 फ्रेम पीछे जाएंगे, और जो शू वाला लेयर है
उस पर ऑल्ट राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वो लेयर वहाँ बंद हो जाएगा। अब हम आएंगे 2 सेकंड के फ्रेम पर, जो कि इस केस में है 60th फ्रेम, और शू 1 से शू 3 को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे डुप्लीकेट बनाने के लिए। लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे, जहाँ पर टाइम इंडिकेटर है वो 3 लेयर वहाँ से स्टार्ट हो। अब एक काम करते हैं, इन तीनों लेयर्स को ऊपर ले लेते हैं ऐसे, ताकि हमको देखने में ईजी हो। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये ओरिजिनल वाले की तरह वापस अंदर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये बाहर जाए, तो हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके U प्रेस करेंगे तो शो की फ्रेम्स होगा। इन तीनों लेयर्स के सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, तो राइट क्लिक प्रेस करके की फ्रेम असिस्टेंट टाइम रिवर्स की फ्रेम्स करेंगे। तो बेसिकली जो मोशन ऐसे हो रहा था वो रिवर्स होके अब ऐसे होगा। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बाहर जा रहा है। अब सिमिलरली आप अगर चाहो तो पैंट के लिए और जैकेट के लिए यही सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जैकेट जो है वो वर्टिकली, जैसे शूज़ में हॉरिजॉन्टली पीसेस बन रहे थे वैसे जैकेट के लिए वर्टिकली पीसेस बने। मास्क बनाऊँगा, वर्टिकल मास्क, कुछ ऐसा। कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मास्क नहीं बनेगा। वापस से 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे, शिफ्ट पेज डाउन से जैकेट 1 से जैकेट 3 के पोजीशंस को की फ्रेम देंगे, वापस स्टार्ट पर आएंगे। जैकेट 1 नीचे से लाऊंगा, जैकेट 2 को मैं ऊपर से लाऊंगा एंड जैकेट 3 को वापस से नीचे से लाते हैं ताकि वो एक पैरालैक्स इफेक्ट हमें लगे। तब देखो कि अभी ये वर्टिकली पजल पीसेस बने। तो अगर हम पूरे एनिमेशन को यहाँ तक देखें तो ये हॉरिजॉन्टली जुड़ा, विगल हुआ, वर्टिकली जुड़ा एंड विगल हुआ। ये शू आया, जैकेट आया एंड देन पैंट। राइट, तो इतना ही था आज के ट्यूटोरियल के लिए। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इससे रिलेटेड या इन जनरल आफ्टर इफेक्ट्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और किसी तरह आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।